एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। इसी के बाद हमें एक बेल की आवाज़ सुनाई जाती है और थोड़ी ही देर बाद हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि इसी तरफ आते हुए बोलता है कि जो एक लेवल 3 का वुल्फ होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर लेवल 3 का हंटर हूँ, इसीलिए मैं उसे हंट कर पाया। और हमें पता चलता है इसी के साथ कि ये एक बार है। इसी के बाद यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखता है और यहाँ पर बार के ओनर के पास जाकर यहाँ पर वाइन को मांगने लगता है। तभी यहाँ पर जो बार का ओनर होता है वो बोलता है कि आज तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर है, उसका लाइव शो आने वाला है। तभी यहाँ पर ये हंटर बोलता है, हाँ मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज वो यहाँ पर क्या फैसला लेने वाला है और उसके ही फैसले का इंतजार है मुझे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक और बंदा जो यहाँ पर बैठा होता है वो बोलता है कि वैसे भी यहाँ पर उस हंटर ने काफी सारे लोगों की जान ले ली है, मुझे लगता है कि काउंसिल उसे मौत की सजा देगी। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शो यहाँ पर टीवी पर लाइव आ चुका है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक साइड पर यहाँ पर काउंसिल के लोग बैठे होते हैं और दूसरे साइड पर वो हंटर जो कि वो चुपचाप बैठा होता है। हम देखते हैं कि काउंसिल में सारे लोग यहाँ पर उसके खिलाफ होते। तभी यहाँ पर जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि इस काउंसिल में जितने भी वोट थे वो सारे के सारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं और जो सामने हंटर खड़ा है उसको यहाँ पर एक भी वोट नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर उसको हमारे सारे ऑर्डर्स मानने होंगे। उसने यहाँ पर बहुत सारे गलत काम किए हैं, उसने टोटली 30,000 लोगों को मार दिया है, जिस वजह से यहाँ पर उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। इसी के बाद हमें प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें हु बताया जाता है। हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर हु कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी बड़ी सजाएं दी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा बड़ी सजा नहीं देंगे। हम बस तुमसे यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहते हैं, अगर तुम हमारी बात को मानोगे तो यहाँ पर तुम्हें हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसी के बाद वो यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारी हेल्प करनी होगी मॉन्स्टर की आने वाली वेव से निपटने में। इसी के बाद हमें उस हंटर को दिखाया जाता है और इसी के बाद वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारी बात माननी होगी और यहाँ पर जो भी फैसला काउंसिल लेगी तुम्हें उस फैसले को मानना होगा और यहाँ पर तुम्हें हमारे एक सबऑर्डिनेट की तरह ही काम करना होगा जैसे कि बाकी सारे हंटर्स हैं, और हम लोग तुम्हें जैसा ऑर्डर देंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम चाहे कितने ही पावरफुल हो, तुम्हें सब हमारी बातें माननी होंगी। हम तुम्हें जहाँ पर का मिशन देंगे तुम्हें वो मिशन कंप्लीट करने होंगे और यहाँ पर तुम अपने आप से कोई भी फैसला नहीं ले सकते, तुम्हें यहाँ पर काउंसिल से परमिशन लेनी होगी हर बार। हम देख पाते हैं कि वो अभी भी चुपचाप बैठा हुआ होता है जैसे कि वहां पर कोई इंसान नहीं, एक डेड बॉडी पड़ी हो। इसका मतलब था यहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से उसको यहाँ पर अपने अंडर में लेना चाहते थे, वो उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे। सभी लोग यहाँ पर उसको लाइव टीवी शो पर देख रहे थे। हम देखते हैं कि सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि उसे यहाँ पर ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पर जो रेसिडेंट और बाकी सभी लोग हैं वो उसकी पावर का गलत यूज करेंगे। तभी हम देख पाते हैं एक बंदा बोलता है कि वो बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने यहाँ पर 30,000 लोगों को मार दिया है, इसीलिए यहाँ पर उसको अपनी पावर को डोमिनेट करना चाहिए। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है उसकी ही वजह से पिछली बार जो वेव आई थी उससे हम बच पाए थे और तुम्हें पता भी है उसके जितना इस वर्ल्ड में कोई भी पावरफुल नहीं है इस टाइम पे, और जो आने वाली वेव्स हैं उनसे भी हमें वही बचा सकता है और यहाँ पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें बचा सकें। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, मैं यहाँ पर बस इतना चाहता हूँ कि वो मर जाए, क्योंकि उसने 30,000 लोगों को मारा था, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या थी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही उसने हमें मॉन्स्टर की काफ़ी सारी वेव से बचाया हो, लेकिन उसने यहाँ पर उन 30,000 लोगों को मारकर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर काउंसिल को उसे मौत की सजा ही देनी चाहिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, वापस से हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी सोच लो लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और वैसे भी वो यहाँ पर एक पावरफुल हंटर है जिसका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं। तभी हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ हमारे हिसाब से करो, जैसा हम चाहते हैं तुम अपनी पावर का यूज़ करो और यहाँ पर जो हम कहें तुम वही करो, जहाँ पर तुम्हें कुछ और चीज़ें नहीं करनी जो कि हम यहाँ पर नहीं चाहते। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो हंटर होता है, अब उसकी आंखें खुल जाती है, वो यहाँ पर सामने की सभी चीज़ों को देखकर पूरी तरीके से शॉक होता है और बोलता है कि यहाँ पर मैं अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ, मेरा वापस से रिवर्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये लोग मुझे यहाँ पर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं।
और यहाँ पर ये लोग मेरी पावर का गलत यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने पिछले टाइम पर मेरी ही जान ले ली थी। इन्होंने मुझे धोखा दिया था और धोखा देकर इन्होंने मेरी जान ले ली थी। ये काउंसिल में जितने भी लोग हैं ये सभी करप्टेड हैं। यहाँ पर ये लोग में से कुछ लोग भी यहाँ पर डीमन से मिले हुए हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं चाहते कि डीमंस का नाश हो। इसीलिए यहाँ पर मैं इन लोगों का साथ इस बार बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। इस बार मुझे कोई और रास्ता चूज़ करना होगा जिससे मैं यहाँ पर इन लोगों से बच सकूँ। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर उसका सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और उसका सिस्टम यहाँ पर उससे कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हें 2 चांस देने वाले हैं। हम तुम्हें 2 काम देंगे जिनमें से यहाँ पर तुम्हें एक को चॉइस करना होगा। अगर तुमने यहाँ पर किसी भी काम को चॉइस कर लिया उसके बाद तुम उसी रास्ते पर चुनोगे और यहाँ पर उसी रास्ते पर चलोगे। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट उसे बनाते हैं कि यहाँ पर उसे इन सभी का हीरो बनकर रहना होगा, यानी कि यहाँ पर ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना होगा हर आने वाले खतरे से। और इसी के साथ यहाँ पर वो सेकंड पाथ के बारे में बताते हैं, जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर पाथ था। और इसके बारे में वो बताते हैं कि अगर यहाँ पर तुम इस पाथ को चुन लेते हो, इसके बाद यहाँ पर जो तुम्हारी लाइफ होगी वो यहाँ पर तुम्हारी खुद की होगी और यहाँ पर तुम अपनी लाइफ में कुछ भी फैसले ले सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि 20 मिनट में यहाँ से तुम टेलीपोर्ट हो जाओगे। उससे पहले तुम्हें यहाँ पर किसी भी एक चीज को चुनना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं हमें उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम यहाँ पर लूचेन होता है। हम देखते हैं कि लूचेन बोलता है कि पिछली बार भी यहाँ पर मैंने ह्यूमन पाथ को चुना था, लेकिन इस बार मैं मॉन्स्टर पाथ को चुनूंगा और यहाँ पर अपनी लाइफ को इन सभी से फ्री करा लूंगा। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी पिछली बार जैसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे पिछली बार धोखा दे दिया था। लेकिन इस बार बिल्कुल भी इनके सामने धोखा नहीं खाने वाला। इसी के बाद वो हंसता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने सेकंड पाथ को चुनता हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो वापस से सिस्टम को बुलाता है और सिस्टम में यहाँ पर सेकंड पाथ को चुन लेता है और बोलता है कि अब यहाँ पर मेरी लाइफ फ्री होगी और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इनके कंट्रोल में नहीं होऊंगा। इसी के बाद हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम हमें बता सकते हो कि यहाँ पर तुम हमारी बात से एग्री हो या नहीं। इसी के बाद वो अपने मन में कह रहे होते हैं कि अगर ये यहाँ पर हमारी बात से एग्री नहीं हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जैसा पावरफुल शख्स हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर की आने वाली वेव से निपटने के लिए हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। इसी के बाद वो बताते हैं कि जो यहाँ पर उनका ये पूरा कॉरपोरेशन है, यानी कि उनकी जो ये पूरी कंट्री है, उसको बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर दिन रात एक कर दी है। उन्होंने यहाँ पर सारे टाइप के हंटर्स को बुलाकर यहाँ पर हंटिंग स्टार्ट करी और यहाँ पर इसकी पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने सारे रिसोर्सेज का यूज़ किया। और ये इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल हंटर है और इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सुप्रीम गॉड लेवल का हंटर है और इसका सामना करना इतना आसान नहीं है। इसी के बाद वो ये भी कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर आज इसने हमारी बात को नहीं माना तो यहाँ पर पक्का आज इसे मरना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो सभी लोग उसको मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि तुम हमें बताओ जल्दी से जल्दी कि यहाँ पर तुमने क्या सोचा है। क्या तुम यहाँ पर अपनी पावर को हमें डोमिनेट करने के लिए तैयार हो? तुम पावर का यूज़ हमारे लिए करने को तैयार हो? इसी के बाद हम देख पाते हैं लू चेन को, जो कि वहाँ पर शांति से बैठा हुआ होता है। वो यहाँ पर इनको कोई भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो अभी भी सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरी पब्लिक मिलकर उसके ऊपर फोर्स कर रही होती है। इसी के बाद जो यहाँ पर हु होता है, प्रेसिडेंट हु होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने आंसर को चूज करो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो लड़का होता है वो बोलता है कि वो यहाँ पर कुछ भी चूज नहीं करने वाला। मुझे पता है कि वो यहाँ पर अपनी पावर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो अपनी पावर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर पूरी प्रेसिडेंट सभा को मिलकर यहाँ पर उसको मौत की सजा दे देनी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल भी मत सोचो, उसने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मारा था, उसे यहाँ पर मौत की सजा दे देनी चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लूचेन होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अब तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से अब तुम फ्री कर दो। ये सब सुनने के बाद तो पूरी पब्लिक यहाँ पर जो ये शो देख रही थी वो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है और अब प्रेसिडेंट को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना हाथ पटकते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यहाँ पर तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और हम सब लोग मिलकर तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी लूचेन बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ो या ना छोड़ो, मेरा फैसला तो यही है कि मैं यहाँ पर अब तुम लोगों की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला और ना ही तुम लोगों के हाथों की कठपुतली बनने वाला हूँ और ना ही अब तुम लोग मेरे ऊपर ऑर्डर जमा सकते हो। इसी के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यहाँ पर हम तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाले। तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स को डोमिनेट करना होगा, तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को डोमिनेट करो। लेकिन हम देखते हैं वो इनकी बात नहीं सुनता और अब यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ से मैं जा रहा हूँ। इसी के बाद वो ये भी बोलता है कि आज के बाद मैं यहाँ पर किसी भी हंटिंग कॉन्टेस्ट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूँगा और ना ही
इस अर्थ को बचाने के लिए अपनी पावर्स का रत्ती भर भी यूज करूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पर इसने अपनी पावर्स का यूज नहीं किया तो यहाँ पर हम सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो इसके अलावा सारे हंटर है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो सिर्फ वार गॉड लेवल के ही हंटर है, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर खुद प्रेसिडेंट है वो वार गॉड लेवल के 9th लेवल के हंटर है। इसी के बाद वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स का काफ़ी ज़्यादा घमंड हो गया है, तुम्हें इतना घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। तभी लूचिन यहाँ पर कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी पावर्स को दूसरों के लिए यूज़ करने का, तो यहाँ पर इस काम को तुम क्यों नहीं करते? तुमने तो आज तक कोई भी मॉन्स्टर हंटिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, मॉन्स्टर की जितनी भी वेव्स आई तुमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रेसिडेंट हु बोलने लगते हैं कि मुझे यहाँ पर इस काम को भी संभालना होता है, और यहाँ पर तुम्हारे लेवल को इतना आगे पहुँचाने में मेरी भी हेल्प है। यहाँ पर हमने भी काफ़ी ज़्यादा मदद करी है यहाँ पर तुम्हारे लेवल को इतना आगे पहुँचाने में। तभी यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से उसी बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा बोलने लगता है कि तुमने यहाँ पर सही कहा था, ये यहाँ पर अपनी पावर को बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करेगा, यहाँ पर ये अपनी पावर्स को बिल्कुल भी प्रेसिडेंट के हवाले नहीं देगा। तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है कि ऐसे जैसे हंटर को तो मर जाना चाहिए, लेकिन इसका सामना करना इतना भी आसान नहीं है। हम देख पाते एक लड़की जो बोलने लगती है कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर डीमन की 3rd वेव आई थी तो यहाँ पर इसी ने मुझको बचाया था, और अभी इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। इसी के बाद हम देख पाते जो हंटर हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो हंटर कहने लगता है कि वो जितना पावरफुल है ना उसका सामना करना नामुमकिन है, उसके जैसा हंटर कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड को बचा सकता है तो कोई वो यही है, क्योंकि यहाँ पर एक यही है जो यहाँ पर 10th लेवल के मॉन्स्टर को भी इजीली मार सकता है, जबकि 10th लेवल के मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हु को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए होते हैं ली चेन के ऊपर, और वो कहने लगते हैं ठीक है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो ठीक है, हम भी यहाँ पर तुम्हारी बात को मानने को तैयार है, तुम यहाँ से जा सकते हो, हम यहाँ से तुम्हें आज़ादी दे देंगे, आज के बाद हम तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात को मानना होगा जो कि ये है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को हमें दे देना होगा, और क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? इसी के बाद हम देखते हैं इस एपिसोड में लू चेन को जो कि यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम लोगों को मेरी सारी पावर्स ही चाहिए तो यहाँ पर मेरी सारी पावर्स को ले लो। इसी के बाद हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि आखिरकार ये तैयार कैसे हो गया अपनी पावर्स को देने के लिए, मैंने तो ये यहाँ पर इसलिए कहा था ताकि ये अपनी पावर्स को ना देकर हमारे साथ हो जाए। इसी के बाद हम देखते हैं अब सभी लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं आखिरकार ये तैयार कैसे हो गया, सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर सभी लोग इस चीज को देख रहे होते हैं अपनी टीवी से, वो भी यहाँ पर अब डरने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो तैयार हो गया था अपनी पावर्स को देने के लिए। इसी के बाद वो बोलता है कि फाइनली अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को अपनी सारी पावर्स देने वाला हूँ। इसी के बाद वो अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और एक बॉल के अंदर डालने लगता है, जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स को चारों तरफ रिलीज करने लगता है। बोलता है कि मैं यहाँ पर आज के बाद अपनी सारी पावर्स को छोड़ रहा हूँ, यानी कि अब मेरे पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं होंगी। इसी के बाद हम देखते हैं अब सभी लोग यहाँ पर उसके प्रेशर के नीचे आने लगते हैं, यानी कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि सभी लोगों को अब अपने ऊपर एक ग्रेविटी का प्रेशर फील होने लगता है, और वो यहाँ पर अपने हाथ से एक जाइंट बॉल को क्रिएट करता है जिसमें वो अपनी सारी पावर्स को डालने लगता है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा एपिक लेवल का होता है, क्योंकि वो अपनी सारी पावर्स को जब डाल रहा होता है तो यहाँ पर पूरी ये जो बिल्डिंग होती है इसमें इतना ज़्यादा सप्रेशन आ जाता है कि सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं हेल्प के लिए। एक बंदा यहाँ पर बोलता है कि मुझे इस टाइम पे हेल्प की ज़रूरत है, और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हु को दिखाया जाता है जो कि वारगॉड लेवल के 9th लेवल पर होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वो इस प्रेशर को सह रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ एक ऑरा से अपने आप को कवर कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं इस प्रेशर से बिल्कुल भी सप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी इस प्रेशर का सामना पहले किया है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लूचेन होता है वो अपनी सारी पावर्स को एक बॉल में डालकर यहाँ से स्पेस की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को अब खो दिया है, और यहाँ पर अब मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, और यहाँ पर अब मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन की ज़िंदगी जीने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मुझे कोई भी परेशान ना करे यहाँ पर। इसी के बाद जैसे ही वो इस सारी एनर्जी को स्पेस की तरफ रिलीज कर देता है तो यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, इतनी बड़ी एक वेव जनरेट होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सुप्रीम वॉर गॉड लेवल का ही मॉन्स्टर आ चुका हो यहाँ पर सभी का सामना करने के लिए। कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि ये तो किसी मॉन्स्टर के साइन से भी ज़्यादा पावरफुल है, और सभी लोग यहाँ पर इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब उनके बीच में से उनका एक हीरो जा चुका था।
और कोई भी यहाँ पर उसे नहीं खोना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर इस बंदे ने उनकी जान को काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाया था। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लूचेन की पावर्स होती है, अब वो यहाँ पर स्काई की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर अब पूरी की पूरी स्पेस में जाने लगती है। वो बॉल और वो रेस सारी की सारी लूचेन अभी भी उसको स्पेस में भेजने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिससे यहाँ पर अब धीरे धीरे करके सप्रेशन भी कम होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पूरा सप्रेशन हटने वाला था। लूचेन ने यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को गवा दिया था, इसीलिए अब उसका ऑरा धीरे धीरे डल होने लगता है। लुचेन यहाँ पर सभी चीज़ों को देख रहा होता है, जहाँ पर सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसी के बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट हु को, जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं कि फाइनली 10 मिनट तक यहाँ पर मैं इस सप्रेशन को सह पाया और यहाँ पर मेरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिस वजह से मैं इसे सह पाया। लेकिन अब यहाँ पर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है, इसीलिए यहाँ पर अब वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हम देखते हैं अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अगर ये यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन बन ही चुका है और इसने यहाँ पर ह्यूमंस का साथ नहीं दिया, तो यहाँ पर अब इसे जीने का भी कोई हक नहीं, अब इसे मर जाना चाहिए, मैं इसे मार डालूंगा। इसी के बाद दूसरी तरफ लुचेन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को खोकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि अब यहाँ पर मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ को जीने वाला हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ कैसी होती है। और वो यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि आज के बाद मैं यहाँ पर इस लाइफ को बिल्कुल ही छोड़ने वाला हूँ। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि बोलने लगते हैं कि सही में इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद सारी पावर्स को छोड़ देना एक बेवकूफ़ी होती है, और इससे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इसी के बाद हमें दूसरी तरफ लुचेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मास्क को हटाने लगता है और मास्क को निकाल कर फेंक देता है और बोलता है कि आज के बाद मैं कोई भी हीरो नहीं हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट हु को, जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ पर हीरो कम्युनिटी से बाहर जा चुके हो, तो इसीलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए, इसीलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए। हमें लुचेन को दिखाया जाता है, जो कि अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर जो उसका 20 मिनट का टाइमर था वो एक्टिवेट हो जाता है और वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर यहाँ पर प्रेसिडेंट हु तो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार अब ये टेलीपोर्ट कहाँ पर हो गया और ये कैसे अपनी पावर्स को यूज़ कर पा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के बाद जो सिस्टम होता है वो लुचेन को बताता है कि यहाँ पर वो वापस से लेवल 1 पर पहुंच चुका है और उसे यहाँ पर एक नए मिशन की तरफ भेजा जा रहा है, जहाँ पर उसे एक मॉन्स्टर स्पाइडर को मारना है, जो कि यहाँ पर लेवल 3 की है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे हंटर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल से इस जगह पर आ रहे होते हैं, यहाँ पर उस मॉन्स्टर आंट को मारने के लिए, उस आई मीन स्पाइडर को मारने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम होती है, जिसका लीडर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। वो लीडर बोलता है कि आज यहाँ पर हम इजीली हंटिंग कर सकते हैं और यहाँ से उन सारे मॉन्स्टर को सफाया कर सकते हैं, इसीलिए हमें जल्दी करना होगा। और यहाँ पर वो अपनी पूरी टीम से बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई भी बंदा स्पाइडर से डरता है। तभी हम देख पाते हैं एक लड़की यहाँ पर दूसरी लड़की से बोलती है कि यू तुम्हें यहाँ पर बता देना चाहिए कि तुम यहाँ पर स्पाइडर से काफ़ी ज़्यादा डरती हो। तभी यहाँ पर यू बोलती है कि मैं बिल्कुल भी स्पाइडर से नहीं डरती। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है यहाँ पर अब हमें चलना चाहिए हंटिंग के लिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी काफ़ी ज़्यादा मनी अर्न कर सके, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। तभी एक बंदा बोलता है कि आज तो यहाँ पर ग्रेट हीरो का शो आने वाला था, वो भी लाइव आने वाला था। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए यहाँ पर उसकी स्ट्रीम देखने के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ये लड़कियाँ होती हैं ये कहने लगती हैं कि जो यहाँ पर वो मॉन्स्टर स्पाइडर है वो कितने लेवल की है। तो यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि वो यहाँ पर लेवल 3 या 4 की मॉन्स्टर है और यहाँ पर हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है। तभी इनका जो लीडर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो हमारे पास वेपन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम उन वेपन से उस लेवल 3 या 4 की स्पाइडर को मार सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर तुम लोग चिंता मत करो, हम उसे इजीली हंट कर लेंगे और अब हमें चलना चाहिए यहाँ पर उस मॉन्स्टर स्पाइडर को हंट करने के लिए। इसी के बाद अब ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं उस स्पाइडर को हंट करने के लिए। तभी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर वापस से कुछ हलचल होती है और यहाँ पर जो लीडर होता है वो बोलता है कि क्या हमारा कोई साथी पीछे ही रह गया था, कोई और भी आ रहा है अब यहाँ पर। इसी के बाद हम देखते हैं हमें एक शूज दिखाए जाते हैं एक बंदे के, जो कि इसी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर यू यहाँ पर कहने लगती है ये लड़का कौन है, ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है लू चेन को, जो कि यहाँ पर आ चुका था, लेकिन यहाँ पर इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और उसे यहाँ पर टेलीपोर्टेशन चैनल ने तुरंत ही भेज दिया होता है। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिरकार ये किस टाइप का हंटर है, इसके पास तो यहाँ पर कोई भी वेपन नहीं है और बिना वेपन के ये यहाँ पर उस लेवल 4 या 3 की स्पाइडर को कैसे मारेगा। तभी हम देख पाते हैं लू चेन को, जो कि यहाँ पर इस जगह को देख कर शॉक होता है और बोलता है कि मुझे इस बार डायरेक्टली इस जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया, लेकिन जब मैं पिछली बार इस जगह पर आया था
और जब मेरा सामना उस मॉन्स्टर स्पाइडर से हुआ था तो वो लेवल 8 की थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे इजीली हरा दिया था। लेकिन इस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर मैं बिना इन लोगों की मदद के उसको हरा पाऊंगा, क्योंकि मेरा लेवल काफ़ी कम है। इसी के बाद वो हमें एक और चीज़ के बारे में बताता है। वो बताता है कि जो डीमंस होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके सामने मॉन्स्टर भी कुछ नहीं होते, उनका सामना करना नामुमकिन होता है हम ह्यूमंस के लिए। लेकिन मेरी लेवल पावर इतनी ज़्यादा थी कि मैं उनका भी सामना कर सकता था और उनको भी मार सकता था। लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर किसी ना किसी को ढूँढना होगा अपनी मदद के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने बारे में कहने लगता है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता है और इस बार वो सब कुछ अपनी मेहनत से करना चाहता है, बिल्कुल भी किसी और की हेल्प नहीं लेना चाहता। इसी के बाद उसका सिस्टम वापस से उसके सामने आता है और बताता है कि तुम्हें यहाँ पर उस मॉन्स्टर आंट को मारना होगा कुछ भी कर कर। इसी के बाद हम देखते हैं वो तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस काम को करने की कोशिश करूंगा, मैं उस स्पाइडर को जल्द से जल्द मार दूंगा। लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ पावर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और यहाँ पर उसका पावर लेवल भी लिखा होता है यहाँ पर उसमें, और वो बताते हैं कि उसका पावर लेवल 1 है। तभी यहाँ पर जो उस टीम का लीडर होता है वो यहाँ पर लूचिन के पास आता है और उसे कहता है कि छोटे भाई, क्या तुम हमें बता सकते हो तुम इस जगह पर क्यों आए हो, और तुम्हारे पास तो यहाँ पर कोई वेपन भी नहीं है, तुम यहाँ पर बिना वेपन के कैसे फाइट करने वाले हो। उस 4th लेवल की मॉन्स्टर आर्म से उसका सामना करना इतना आसान नहीं होने वाला, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई वेपन ले आना चाहिए। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लूचेन होता है वो बोलता है कि मेरा वेपन ये है, और वो अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है यहाँ पर मेरा वेपन यही है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो कैप्टन होता है वो बोलता है कि तो यहाँ पर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम कमाल के हो। इसी के बाद वो अपने मन में सोचता है अगर यहाँ पर ये हमारी टीम के साथ ज्वाइन है तो अगर हम उस मॉन्स्टर स्पाइडर को मार देते हैं इसकी हेल्प से, यहाँ पर अगर ये लेवल 3 के ऊपर का हुआ तो यहाँ पर हमारी टीम का काफ़ी सारा पैसा इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि ये इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तभी वो यहाँ पर इससे पूछते हैं इसका लेवल क्या है, तो भी यहाँ पर हम देख पाते हैं लुचियन बताता है कि उसका लेवल 1 है। तभी वो कैप्टन कहने लगता है अगर यहाँ पर तुम्हारा लेवल 1 है तो तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है वो लेवल 3, 4 या 5 के ही होंगे, इसीलिए तुम उनका सामना नहीं कर सकते। छोटे भाई, तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए, इसीलिए तुम्हें हमारी टीम के साथ ही अंदर चलना चाहिए। इसी के पर मना कर देता है इस ऑफर को। इसी के बाद यहाँ पर कैप्टन कहने लगते हैं कि मुझे लगता है यहाँ पर तुम खुद मरने के लिए आए हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये एरिया है ये नंबर 3 का एरिया है, यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है, तुम यहाँ पर मारे जाओगे, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लू होता है वो बोलता है कि मॉन्स्टर्स को हंट करना यहाँ पर मेरा फैशन है, इसीलिए मैं यहाँ पर उन्हें खुद ही अपने हाथों से मसलना चाहता हूँ, और यहाँ पर और कोई भी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर उनके कैप्टन के साथी होते हैं, उस कैप्टन के साथी होते हैं उनमें से एक बोलता है कि यहाँ पर ये बंदा मरना चाहता है तो इसे मरने देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें इसके साथ टीम अप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर लू को एक अजीब ही नज़र से देखते हुए यहाँ से जाने लगते हैं, और यहाँ पर अब वो लोग यहाँ पर लू के साथ टीम अप नहीं करते। तभी यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं कि अगर यहाँ पर अब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे तो हम लोग तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाले, इसीलिए यहाँ से अब तुम हम लोगों से दूर ही रहना, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग आगे चलकर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लू को भी यहाँ पर मॉन्स्टर हंट करना था, इसीलिए वो भी उनके पीछे जाने लगता है। तभी यहाँ पर उसी ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम यू है वो इसी तरफ देखने लगती है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है हंटिंग एरिया का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की यहाँ पर काफी सारे ब्लास्टर्स से किसी मॉन्स्टर स्पाइडर के ऊपर अटैक कर रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी सारी मॉन्स्टर स्पाइडर को मार देती है। एक बंदा जो कि यहाँ पर बो एंड एरो के साथ होता है वो बोलता है कि कैप्टन आपको अपने पीछे देखना चाहिए, आपके पीछे से एक और स्पाइडर अटैक कर रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कैप्टन यहाँ पर 2 स्पाइडर को अकेले संभाल रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन उस बंदे को थैंक्स बोलता है और कहते हैं कि यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। और हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर ये इनकी टीम है इसका टीम अप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये टीमिंग कर कर किसी को भी हरा सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर जिसने यहाँ पर लूचेन को भी एटीट्यूड दिखाया था, वही बंदा यहाँ पर अपने स्पेयर से काफ़ी सारी स्पाइडर्स को मार रहा होता है, और यहाँ पर ये लोग लेवल 1 और लेवल 2 की स्पाइडर्स से इस टाइम पर फाइट कर रहे होते हैं, और लूचेन इस टाइम पर साइड पर खड़ा होता है। तभी हम देख पाते हैं जो यू होती है वो यहाँ पर लूचेन से बोलने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर कैप्टन की बात का बुरा नहीं मानना है, कैप्टन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हैं।
और वो अपनी टीम के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर किसी भी अजनबी को हमारी टीम में आने नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ पर उनका बिहेवियर तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा रूड था। तुम यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। वैसे यहाँ पर क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यू है। वैसे तुम आगे चलकर कौन सी चीज़ को अपनाने वाले हो, यानी कि किस चीज़ में अपने आप को मॉन्स्टर हंटिंग में आगे बढ़ाना चाहते हो? तभी हम देखते हैं लू बताता है कि मेरा नाम लू चेन है और मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सोचा है अपने आगे के बारे में कि मैं यहाँ पर किस चीज़ में अपने आप के पावर को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड करूँगा। इसी के बाद यहाँ पर यूँ बताने लगती है कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर तुम एक पावरफुल वॉरियर नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है और कैप्टन जैसे लोग ही यहाँ पर वॉरियर बन पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, जैसे पावर्स, मैजिक, स्पिरिचुअल पावर या फिर अलग चीज़ों के बारे में। और वो ये भी बताती है कि वो यहाँ पर एक हीलर का काम करती है, जो कि यहाँ पर लेवल 2 की एक हीलर है। इसी के साथ ही वो लूचेन से बोलने लगती है, अगर यहाँ पर तुम कुछ और बनना चाहते हो तो तुम यहाँ पर एक मेंटल मास्टर बन जाना, क्योंकि अगर एक तुम मेंटल मास्टर बन गए इसके बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज़ हार्म नहीं कर पाएगी और तुम्हारी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। लू बोलता है कि तुम यहाँ पर पहली फ्रेंड हो यहाँ पर जिसे मैंने अपना फ्रेंड बनाया है, क्योंकि यहाँ पर आज से पहले मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था इस वर्ल्ड में। इसी के बाद वो ली को काफ़ी और कुछ भी कहती है और यहाँ पर काफ़ी कुछ बताने लगती है। हम देख पाते हैं कि ली और इन दोनों की बात काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। तभी यहाँ पर जो लू होता है वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसी के बाद यहाँ पर लू अपने मन में बोलता है कि इन सब चीज़ों को मैंने ही बनाया था, मैंने ही यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निक्स को बनाया था, जिनमें से यहाँ पर मेंटल मास्टर, मैजिक मास्टर और काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी, जिन सब चीज़ों में मैंने मास्टरी हासिल कर ली थी। और मॉन्स्टर हंटिंग में भी मैं यहाँ पर इन सभी में ग्रेट था। लेकिन अब जबकि यहाँ पर मैंने अपनी पावर को छोड़ दिया है, इसीलिए यहाँ पर अब मुझे वापस अपनी पावर को गैदर करना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो लू होता है वो यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें इधर आने की ज़रूरत है, तुम्हारे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए तुरंत ही मेरे तरफ आओ। और इसी टाइम पे लू अपने हाथ से उसके हाथ को खींच लेता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक बहुत पावरफुल स्पाइडर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है, जो कि यहाँ पर पर्पल कलर के पॉइजन को फैला रही होती है। लू यहाँ पर यू को बचा लेता है और यहाँ पर उसे गले लगाने लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लू ने उसे बहुत मुश्किल से बचाया था। इसी टाइम पे यहाँ पर लू के बाकी साथी भी यू के बाकी साथी भी उसे देख लेते हैं और यहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि यू तुम्हें वहाँ से हटने की ज़रूरत है, अगर वहाँ से तुम नहीं हटी तो वो स्पाइडर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो वो स्पाइडर होती है वो यहाँ पर इसी तरफ देखने लगती है और यहाँ पर जो लू होता है वो भी इस स्पाइडर को देख लेता है। लू बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे खत्म करना होगा, वरना यहाँ पर हम दोनों की जान पर खतरा आ सकता है। इसी के बाद लू अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और यहाँ पर उस स्पाइडर के एक कमजोर पार्ट पर हाथ लगा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो उसके उस कमजोर पार्ट को तुरंत ही तोड़ लेता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं इस दर्द के मारे स्पाइडर यहाँ पर बुरी तरीके से छटपटाने लगती है और अब इधर उधर अटैक करने लगती है। लेकिन जो लू होता है वो उसके अटैक से बचते हुए यहाँ पर जो उसने उस पार्ट को तोड़ा हुआ था वो काफी ज्यादा शार्प होता है और तुरंत ही उस पार्ट से उस स्पाइडर की आंख के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं लू के इस अटैक की वजह से जो स्पाइडर होती है वो तुरंत ही वहीं पर मर जाती है, क्योंकि लू का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हम देख पाते हैं कि जो वो स्पाइडर होती है वो तुरंत ही यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाती है। और इसी टाइम पे हमें पहली बार दिखाया जाता है कि लू काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, यहाँ पर उसको स्किल के मामले में कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यू होती है उसने अभी भी लू को पकड़ रखा होता है और यहाँ पर अब हम देखते हैं जो कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो यहाँ पर इसे कम समझा था, लेकिन इसने तो यहाँ पर तुरंत ही उस स्पाइडर को अपने एक हाथ से ही मार दिया, ये जरूर एक स्किल्ड वॉरियर है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि मैंने काफी सारे स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट से मिला हूँ, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं देखा जो यहाँ पर किसी लेवल 2 की स्पाइडर के लेग को अपने एक हाथ से ही उखाड़ दे और उसके बाद उसी लेग से उसके ऊपर अटैक करने की हिम्मत रखे। क्योंकि मैं काफी सारे स्किल्ड वॉरियर से मिला हुआ हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले ऐसा स्किल्ड वॉरियर बिल्कुल भी नहीं देखा। इस बंदे में कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर है, जबकि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। तभी हम देख पाते यू ने इस टाइम तक यहाँ पर लू का गला ही पकड़ा हुआ था। लू बोलता है कि क्या यहाँ पर तुम मेरा गला छोड़ सकती हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहती हो, प्लीज मेरा गला छोड़ दो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यू होती है वो शर्माते हुए कहती है कि ओ सॉरी, यहाँ पर मैं आपके गले को इस तरीके से नहीं पकड़ना चाहती थी, अगर आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ हुई हो मेरी वजह से तो उसके लिए सॉरी।
यहाँ पर हम देख पाते हैं जो यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। इसी के बाद हमारा सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ली के सिस्टम का, जहाँ पर जो ली का सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि इस स्पाइडर को मारने के बदले यहाँ पर तुम्हें 500 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जिसे देखकर यहाँ पर लू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लू कहने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, पिछली लाइफ में भी मैंने अपनी पावर को इसी तरीके से बढ़ाया था। मैंने पिछली लाइफ में भी अपनी पावर को काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हंट कर कर बढ़ाया था और यहाँ पर अभी भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ है और सिस्टम ने मेरी पावर को पहले की ही तरह अभी भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और अभी भी यहाँ पर मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर लू होता है वो यहाँ पर उस यू से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर अपनी टीम के साथ चले जाना चाहिए, यहाँ पर तुम मेरे साथ खतरे में ही रहोगी। इसी के बाद कैप्टन यहाँ पर लू की तरफ आगे बढ़ते हुए लू से कहते हैं कि मैंने यहाँ पर गलती करी, मुझे तुम्हें अपनी टीम में ले लेना चाहिए था, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो छोटे भाई। और यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हें हमारी टीम में ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें तुम्हारे जैसे वॉरियर की ज़रूरत है और यू को बचाने के लिए भी तुम्हारा थैंक्स। जब हम इस जगह से निकल जाएंगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो हिस्सा होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि मैं किसी भी काम को यहाँ पर हिस्सा बनाने के लिए नहीं करता, इसीलिए मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं तो ठीक है, अगर तुम्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिए तो, लेकिन तुम हमारे साथ तो चलो, हमें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है आगे चलकर। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर लू भी तैयार हो जाता है और यहाँ पर वापस से कैप्टन और उसकी टीम मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को हंट करने लगती है, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी मॉन्स्टर स्पाइडर्स को हंट कर दिया था, लेकिन ये खाली लेवल 1 और लेवल 2 की स्पाइडर्स होती है। हम देखते हैं कैप्टन कहने लगते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो यहाँ पर बॉस स्पाइडर है वो अभी भी हमारे सामने नहीं आई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। हम देख पाते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी मेंबर से कैप्टन कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर जितना भी तुम्हारा कीमती सामान है उसे इकट्ठा कर सकते हो, तुम इस काम को जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर कैप्टन होते हैं वो एक लड़की से कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा, इसीलिए जितना भी यहाँ पर हम सामान इकट्ठा कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते हैं, जो बंदा होता है वो बोलता है कि अब तक उस मास्क मैन को यहाँ पर सजा तो मिल ही चुकी होगी ना, मुझे तो लगता है यहाँ पर पूरी काउंसिल मिलकर उसे मौत की सजा देगी, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को मारा था। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि नहीं, पूरी काउंसिल मिलकर उसे मौत की सजा नहीं देगी, यहाँ पर उसे मौत की सजा क्यों देंगे, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर वो बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है और उसने सुना है कि उस मास्क के पीछे एक लड़की का चेहरा है, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी आज से पहले उसका चेहरा कभी नहीं देखा है। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं जो यू होती है वो बोलती है कि वो काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने उसके बारे में सुना है कि यहाँ पर जिस जगह पे उसने उन 30,000 लोगों को मारा वहां पर एक मॉन्स्टर वायरस फैल गया था, अगर वो उन्हें नहीं मारता तो यहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते, और अगर ऐसा होता तो हमारे लिए और ज्यादा मॉन्स्टर क्रिएट हो जाते। इसी वजह से उसने यहाँ पर उन सारे लोगों को मार दिया था और यहाँ पर उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी हम देख पाते हैं जो स्पेयर वाला वॉरियर होता है वो बोलता है कि तुम उससे अच्छा कहना बंद करो, वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है, वो काफी ज्यादा बुरा है, उसने यहाँ पर 30,000 लोगों को मारा है, इसीलिए तुम उसके बारे में ऐसी तारीफ की बातें तो मत ही करो। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कैप्टन उन सभी को शांत कराने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उनमें से कोई भी कैप्टन की बात नहीं मान रहा होता। तभी कैप्टन कहते हैं कि अब हमें उस बॉस स्पाइडर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसी के कि तुम लोग यहाँ पर लू चेन का एंटरटेनमेंट कर रहे हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पर तुम लोग जैसे आपस में लड़ रहे हो इससे लू चेन का एंटरटेनमेंट ही हो रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर अब उस बॉस स्पाइडर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कैप्टन सबसे आगे चल रहे होते हैं और बाकी सारे वॉरियर उनको फॉलो कर रहे होते हैं और लास्ट में लू चेन होता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उस बॉस स्पाइडर के वहां पर, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे जाले होते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं काफी सारे जालों के बीच अब ये सभी लोग आ चुके होते हैं और ये सभी लोग कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर उस बॉस स्पाइडर को देखना चाहते हैं, आखिरकार वो दिखती कैसी है। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है तुम्हें यहाँ पर अपनी फायर को तैयार रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वो बॉस स्पाइडर है उसके वेब्स को हमें जलाने की जरूरत पड़ेगी। इसी के बाद हम देखते हैं अब सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर इसी टाइम पे हो जाती है उस बॉस स्पाइडर की एंट्री, जहाँ पर जैसे ही उस बॉस स्पाइडर की एंट्री होती है तो यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं कि सभी लोग अपनी पोजीशन ले लो, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी ठीक तरीके से पोजीशन नहीं ली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता हम इस 3rd लेवल की मॉन्स्टर स्पाइडर को हरा पाएंगे, क्योंकि इसको हराना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसी के बाद हम देखते हैं कैप्टन यहाँ पर अपने फुल फोर्स अटैक को उसके ऊपर करने लगते हैं, जो कि यहाँ पर उनके स्वॉर्ड के साथ था। जो कैप्टन की स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही कैप्टन उस मॉन्स्टर स्पाइडर के ऊपर अटैक करते हैं तो यहाँ पर उस मॉन्स्टर स्पाइडर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जबकि यहाँ पर वो मॉन्स्टर स्पाइडर कैप्टन के इस अटैक को इजीली रोक लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा वॉरियर भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर उसके स्पेयर की जो पूरी पावर थी वो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं कर पाती, जहाँ पर वो मॉन्स्टर स्पाइडर के ऊपर उनके सारे अटैक बेकार होते हैं। तभी यहाँ पर जो लू चेन होता है वो उस मॉन्स्टर स्पाइडर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और बोलता है कि इसको हराना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें इसके एक वीकेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर अटैक करना होगा। इसी के बाद जो लू चेन होता है वो उसके एक वीकेस्ट पॉइंट पर अपने पंच को तैयार कर लेता है, जहां पर उसके पंच की पावर तो हमने पहले भी देखी है। इसी के साथ वो अपने एक फुल पावर पंच को उसकी उस कमजोर पार्ट पर कर देता है, जहां पर हम देखते हैं वो पार्ट पहले से ही कमजोर होता है, जिस वजह से यहाँ पर वो पार्ट अब बुरी तरीके से टूटने लगता है। और यहाँ पर अब बाकी सभी लोग भी अब उस मॉन्स्टर स्पाइडर के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग फायर से, कुछ लोग यहाँ पर अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं यू को भी, जो कि यहाँ पर इन सभी की पावर को तुरंत ही फुल्ली चार्ज कर दे रही होती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर स्पाइडर को अब काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद जो कैप्टन होते हैं वो इस मॉन्स्टर स्पाइडर को यहाँ पर मार देते हैं। और अब इन सभी को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर इन्होंने इस जगह के बॉस को हरा दिया है। और अब यहाँ पर ये जितने भी लोग होते हैं ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। कैप्टन बोलते हैं कि हमने यहाँ पर बॉस स्पाइडर को मार दिया है, अब हम यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर मैं तुम सभी के हिस्से कर दूंगा। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि उनमें से एक हिस्सा यहाँ पर हमें लू चेन को भी देना है, ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लू चेन का हिस्सा नहीं भूलेगा, जो कि यहाँ पर उनका छोटा भाई होता है। और हम इसी के बाद हम देखते हैं एक वॉरियर को, जो कि यहाँ पर वो स्पेयर वाला वॉरियर होता है, वो यहाँ पर उस जगह पर चेक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए थे, यानी कि वो खजाना जो कि यहाँ पर बॉस को मारने के बाद मिलता है। तभी यहाँ पर एक वॉरियर कहने लगती है कि अगर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है तो यहाँ पर ज़रूर ही ये मॉन्स्टर स्पाइडर बॉस स्पाइडर नहीं है, बॉस स्पाइडर का आना अभी बाकी है। इसी के बाद हम देख पाते हैं एक लड़की को, जो कि यहाँ पर ह्यूमन जैसी ही लग रही होती है, लेकिन उसके सर में कुछ लगा हुआ होता है और ये इन्हीं की लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि एक बार उस तरफ देखो। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है उसके बाल यहाँ पर उस चीज़ में से बाहर आ रहे होते हैं। जो बॉस होता है यहाँ पर इन सभी का, वो बोलता है कि हमें छुप कर रहना चाहिए, हमें पीछे रहना चाहिए, पता नहीं ये क्या चीज़ है, जब तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो लड़की होती है वो यहाँ पर अंधों की तरह आगे बढ़ रही होती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और थोड़ी ही देर बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये लड़की है ये यहाँ पर बॉस है। तभी यहाँ पर जो वो स्पेयर वाला वॉरियर होता है वो यहाँ पर हीरो बनने के चक्कर से आगे बढ़ता है और यहाँ पर उस बॉस स्पाइडर के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी पावर को तैयार कर लेता है। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो हेलमेट पहना होता है उस बॉस स्पाइडर ने, उसमें से भी दो आंखें यहाँ पर अब इन सब चीज़ों को देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो किसी अटैक को इनकी तरफ परफॉर्म नहीं करती और यहाँ पर अभी भी आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बुरी तरीके से जो यहाँ पर वो स्पेयर वाला बंदा होता है अब वो अपनी फुल स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने वाला था और तुरंत ही वो यहाँ पर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर वो अपने स्पेयर को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और बोलता है कि यहाँ पर ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैं इसे बहुत इजीली कर सकता हूँ। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर उसका दोस्त होता है वो पीछे से बोलता है कि तुम्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस टाइप की डिमोनिक बीस्ट है, इसीलिए वहां से हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं अब तक तो वो यहाँ पर अपने स्पेयर को उस मॉन्स्टर के बॉडी के आर पार कर चुका होता है, जिस वजह से यहाँ पर उस मॉन्स्टर की बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आ जाता है और वो यहाँ पर अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, ये कितना ज्यादा इजी था। सभी को अब यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि वो जो यहाँ पर बॉस स्पाइडर थी वो मर चुकी है। और यहाँ पर वो अपने दोस्तों से बोलता है तुम खामखा डर रहे थे, यहाँ पर इसे मारना काफी ज्यादा ईजी था। तभी यहाँ पर वो अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर उसके पेट में, जहाँ पर उसने अपने स्पेयर से होल किया होता है, वहां से स्पाइडर के वेब्स निकलने लगते हैं और वहीं पर से तुरंत ही वेब शूट होते हैं और यहाँ पर उसके हाथों पे लग जाते हैं, जहाँ पर अब वो जो वेब्स होते हैं वो उसके दोनों ही हाथों को पकड़ लेते हैं बहुत बुरी तरीके से। और हमें पता चलता है कि जहाँ पर जो मॉन्स्टर स्पाइडर है वो अभी भी नहीं मरी और यहाँ पर वो उसके दोनों ही हाथों को बुरी तरीके से तोड़ देती है। और अब यहाँ पर उसके मुंह से खाली एक चीख निकलती है। तभी यहाँ पर जो उसका साथी होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर स्पाइडर काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर जो बॉस होता है वो बोलता है कि हम लोगों को पीछे रहने की जरूरत है। तभी यहाँ पर वो अपनी एक दोस्त से बोलता है तुम्हें यहाँ पर फायर जनरेट करनी होगी, जिससे यहाँ पर हम उसके वेब्स को खत्म कर सके, जल्दी ये सब करो ताकि हम उसे बचाकर यहाँ से निकल सके। तभी यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर अपनी फायर इंस्क्रिप्शंस को लिखने लगती है और यहाँ पर तुरंत ही उस मॉन्स्टर स्पाइडर के चारों तरफ फायर को लाने लगती है। तभी यहाँ पर जो एक साथी होता है, उनका टीममेट होता है, वो तुरंत ही आगे बढ़ता है यहाँ पर अपने साथी को निकालने के लिए और यहाँ पर वो अपने दोस्त से बोलता है तुरंत ही उस जगह से दूर हटो, अगर तुम वहां से नहीं हटे तो यहाँ पर तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो फायर होती है वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर स्पाइडर के चारों तरफ लग जाती है और यहाँ पर अब हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता। अब ऐसा लगने लगता है कि वो मॉन्स्टर स्पाइडर मर चुकी है, लेकिन थोड़े ही देर बाद हमें दिखाया जाते हैं 6 लेग्स ऑफ स्पाइडर्स, जहाँ पर ये देखकर जो स्पेयर वाला बंदा होता है अब तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और
वो कहने लगता है कि मैंने गलत चीज़ से पंगा ले लिया है, आज के बाद बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में नहीं कूदूंगा, आप बस एक बार बचा लो। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो स्पाइडर होती है अब वो अपनी फुल फॉर्म में आ चुकी होती है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और वो यहाँ पर अब इन सभी को मारने के लिए इन सभी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पर उससे फायर से भी कुछ नहीं होता। तो कैप्टन बोलने लगते हैं कि जल्दी बताओ हमारा टेलीपोर्टेशन चैनल कितने टाइम बाद खुलने वाला है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसी के बाद जो यहाँ पर बाकी सभी लोग होते हैं वो उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। स्पेयर वाला बंदा दाएं साइड को भागने लगता है, लेकिन तभी वो अपने एक लेग से उसकी बॉडी पर अटैक कर देती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं अब वो स्पेयर वाला बंदा पूरी तरीके से एक ही जगह पर रुक जाता है और हमें पता चलता है कि उस जो स्पाइडर है उसने उसको तुरंत ही मार दिया है उसकी बॉडी के अंदर अपने एक लेग को डालकर। और ऐसा होते ही यहाँ पर तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर अब वो जिंदा नहीं बचता। तभी यहाँ पर उसके एक दोस्त को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कि यहाँ पर वही बो वाला बंदा होता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं मार डालूंगा, तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो लू होता है वो आ जाता है और उसे रोकता है और उसके हाथ को पकड़कर बोलता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर यहाँ पर तुम उससे फाइट करना चाहती हो तो ये बिल्कुल भी गलत टाइम है तुम्हारे लिए। अगर तुम इस टाइम पर उससे फाइट करते हो तो पक्का यहाँ पर वो तुम्हें मार डालेगी और बाकी सभी लोगों को भी मार डालेगी, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो बंदा लू के ऊपर भड़कने लगता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन उससे बोलते हैं कि वो सही बोल रहा है, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं क्योंकि हम इसका सामना नहीं कर सकते। वो वापस से पूछते हैं टेलीपोर्टेशन चैनल कितने टाइम बाद ओपन होने वाला है। वो लड़की बताती है कि इसमें 3 घंटे लगने वाले हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं 3 घंटे तक हमें इस स्पाइडर से बचना होगा, अगर हम 3 घंटे तक बच पाए तो उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो लेकिन हम देख पाते जो स्पाइडर होती है वो स्पाइडर गर्ल होती है, वो यहाँ पर अभी भी इन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर अब इन सभी लोगों की फटी पड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर वो स्पाइडर अब कभी भी नहीं मार सकती थी। लेकिन यहाँ पर ये सभी लोगों को अभी भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ये लोग अभी भी यहाँ पर उसे मारना चाहते थे क्योंकि इन्होंने उसके एक दोस्त को मार दिया था। इसी के बाद हम देख पाते जो वो स्पाइडर होती है वो वापस से अपने वेब सूट करती है और यहाँ पर अब इन लोगों को पकड़ने लगती है, जिनमें से वो यहाँ पर कैप्टन के हाथ को पकड़ लेती है यहाँ पर अपने वेब से, जहाँ पर वो दूसरा बंदा वापस से अपने बो से कैप्टन को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब वो भी बिल्कुल भी नहीं बचने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो वो स्पाइडर होती है उसने उसे भी अपने टारगेट में ले लिया होता है। लेकिन उससे पहले ही वो यहाँ पर अपने 3 बो को छोड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पर जो स्पाइडर होती है वो थोड़ी बहुत घायल हो जाती है। लेकिन वो यहाँ पर उसके तीनों बोस को हवा में ही रोक लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरा सामना नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम इंसान। और हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर 4th लेवल की मॉन्स्टर है और इसका सामना करना बिल्कुल ही मुश्किल है यहाँ पर इन सभी के लिए। इस टाइम पर हम देख पाते हैं वो स्पाइडर यहाँ पर इन लोगों को अब अपनी तरफ खींचने लगती है। कैप्टन तो यहाँ पर अपने आप को रोकने लगते हैं पूरी पावर का यूज़ कर लेकिन यहाँ पर जो वो बो एंड एरो वाला बंदा होता है वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो अब उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं जो स्पाइडर होती है वो उसे अपनी तरफ खींच रही होती है उसे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो भी अपने बाप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसी के बाद जो यहाँ पर वो स्पाइडर होती है अब उसके पेट से कुछ टेंटिकल्स जैसे चीज़ें बाहर आने लगती है और हम देख पाते हैं कि उसके यहाँ पर अब बहुत बड़े बड़े भयानक से दांत बाहर आ जाते हैं उसकी बॉडी से। और यहाँ पर अब ये काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था, ये सीन काफ़ी ज़्यादा डरावना हो जाता है और यहाँ पर अब वो उस बंदे को आगे अपनी तरफ खींचने लगती है और इंजरस लग रहे होते हैं, जिसको देखकर वो बंदा चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो मॉन्स्टर स्पाइडर तुरंत ही उसे मार डालती है और इसी के बाद हम देखते हैं कि अब सभी लोग यहाँ पर डर जाते हैं उस मॉन्स्टर स्पाइडर को देखकर, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी उसने उनके एक और साथी को मार दिया था। अब हम देख पाते हैं जो वो मॉन्स्टर स्पाइडर होती है वो यहाँ पर उस बंदे के सर को नीचे फेंक देती है। इसी के बाद हम देखते हैं कैप्टन को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर से एक अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर उनका फुल फोर्स अटैक होने वाला था और इस अटैक को रोकना इतना आसान नहीं था। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके ऊपर इस अटैक को कर देते हैं। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट हो जाती है, लेकिन वो जो यहाँ पर स्पाइडर होती है वो इस अटैक को डॉज कर लेती है। इसी के बाद वो दूसरा अटैक करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं वो स्पाइडर यहाँ पर इस बार इस अटैक को अपने पैर से ही रोक लेती है, जिसे देखकर यहाँ पर कैप्टन कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर इम्पॉसिबल है, यहाँ पर मेरे कोई भी इस अटैक को इतनी इजीली नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम देखते हैं कि उस स्पाइडर को अभी भी कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो यहाँ पर उनकी स्वॉर्ड को भी और उनके हाथ दोनों को ही पकड़ लेती है और अब यहाँ पर वो उन्हें मारने की कोशिश करने लगती है। कैप्टन यहाँ पर कहने लगते हैं
कि मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैंने आज से पहले ऐसा 4th लेवल का मॉन्स्टर नहीं देखा जिसे यहाँ पर 3rd लेवल का इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक से भी कुछ ना हुआ हो। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने हाथों को उन वेब्स से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर कैप्टन बोलने लगते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर मुझे मरना होगा। मुझे लगता है यहाँ पर अब मेरा मरने का दिन आ गया है। तभी यहाँ पर वो एक लास्ट चांस पर रिस्क लेते हुए ली से कहते हैं कि यहाँ पर तुम तुरंत ही मेरी स्वॉर्ड को मेरी तरफ फेंको, मैं यहाँ पर एक लास्ट अटैक करने वाला हूँ इसके ऊपर। तभी यहाँ पर हम देखते हैं लुचेन इसी तरह बढ़ता हुआ बोलता है कि आपके पास अब कोई भी चांस नहीं बचा है, आप यहाँ पर अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकते उस मॉन्स्टर स्पाइडर से फाइट कर अब मैं आपके हाथ को काटने वाला हूँ बस। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर वो भी थोड़ा बहुत डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लुचेन उनकी स्वॉर्ड से उन्हीं के हाथ को काटने वाला था। वो भी यहाँ पर लुचेन को इसकी परमिशन दे देते, क्योंकि अब उनके जिंदा बचने के चांसेस इसी पर निर्भर करते थे कि उनका हाथ उनकी बॉडी से अलग हो जाए। इसी के बाद जो लुचेन होता है वो अपनी फुल स्पीड में दौड़ने लगता है और यहाँ पर उनकी स्वॉर्ड पकड़कर उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसी के बाद जो लुचेन होता है वो एक लॉन्ग जंप लेता है और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को जनरेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं जो कैप्टन का हाथ होता है वो तुरंत ही कट जाता है। और यहाँ पर अब ये देखकर जो कैप्टन होते हैं उनके तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं। इसी के बाद जो कैप्टन होते हैं वो यहाँ पर अपने कटे हुए हाथ को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उन्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। हम देख पाते हैं उस स्पाइडर मॉन्स्टर को, जो कि यहाँ पर अभी भी इन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसी के बाद जो लुचेन होता है वो यहाँ पर कैप्टन को अपने सहारे पर आगे ले जाने लगता है। वो बोलता है कि हमें यहाँ पर इस मॉन्स्टर स्पाइडर से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर यू होती है वो तुरंत ही कैप्टन को हील करना स्टार्ट कर देती है अपनी हीलिंग पावर से, लेकिन कैप्टन को अभी भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी यहाँ पर जो वो तीसरी लेडी थी, यहाँ पर वो दूसरी लेडी होती है, वो बोलती है कि वो यहाँ पर अपने पॉइजन का यूज करने वाली है, हमें इस जगह से निकलना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की बोलती है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तुम लोगों के साथ मरना नहीं चाहती, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। हम यहाँ पर लुचेन को देख पाते जो यू से बोलता है कि क्या तुम यहाँ से नहीं भागना चाहती, तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी यहाँ पर यू बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं भाग सकती जब तक मैं यहाँ पर तुम सबको ना निकाल लूँ। इसी के बाद अब यहाँ पर लुचेन बोलता है कि मुझे यहाँ पर अब वेट करना होगा, यहाँ पर मैं अभी भी इस स्पाइडर से डायरेक्टली नहीं लड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने इससे डायरेक्टली फाइट करी तो यहाँ पर पक्का मेरे पिटने के बहुत अच्छे चांसेस है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मेरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं खाली लेवल 1 का ही फाइटर हूँ। तभी यहाँ पर जो यू होती है वो यहाँ पर लुचेन से बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है, क्योंकि यहाँ पर ये लेवल 4 का ही है, लेकिन इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है मॉन्स्टर से, नॉर्मल मॉन्स्टर से। तभी यहाँ पर लुचेन कहने लगता है अपने मन में कि ये यहाँ पर उन्हीं डार्क एंटिटीज़ का भेजा हुआ वो मॉन्स्टर है जिसको हराना इतना आसान नहीं है। बस अच्छी बात है कि ये लेवल 4 का ही है, इसीलिए यहाँ पर इसको संभालना मेरे लिए थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन अभी भी जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मेरी स्पिरिट है वो अभी भी उतनी ही पावरफुल है जितनी पहले थी, यानी कि वो इस टाइम पर भी सुप्रीम वॉर गॉड पर है। इसी के बाद हम देखते हैं लू बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ करनी होगी। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो मॉन्स्टर स्पाइडर होती है वो इनकी तरफ एक पर्पल गैस से अटैक करने लगती है, जो कि यहाँ पर इसका पॉइजन था, और यहाँ पर इसका पॉइजन और इसका ऑरा एक ही है। इसी के बाद हम देखते हैं ये अपने ऑरा और पॉइजन दोनों को ही चार्ज करने लगती है। ये देखकर यहाँ पर अब यू की भी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ये पॉइजन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, जो कि उनको तकलीफ पहुंचा सकता था, लेकिन यू की जो हीलिंग पावर थी जिस वजह से यहाँ पर ये पॉइजन रुका हुआ था, यू ने यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर कर इस पॉइजन को रोक रखा था। यू यहाँ पर कहने लगती है कि सही में यहाँ पर जो ये पॉइजन है ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी यहाँ पर लू बोलता है ये पॉइजन और इसका ऑरा दोनों ही है, इससे बचना इतना आसान नहीं है। तभी हमें उस दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इनसे दूर हो गई थी। हम देखते हैं दूर जाते ही वो थोड़े देर बाद ही उसकी आंखों में उसकी मौत दिखाई देती है और वो मर जाती है। हम देख पाते हैं यू भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो रही थी इस पॉइजन से, और उसको भी इस पॉइजन का अफेक्शन काफी ज्यादा हो चुका था। इसी के बाद उस स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने ऑरा के बीच में खड़ी होती है। तभी यहाँ पर उसको कुछ हलचल महसूस होती है, जैसे कि कोई बंदा उसकी तरफ बढ़ रहा हो, और तभी हमें दिखाई जाती है एक परछाई, जहाँ पर वो परछाई उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन अब तुमने यहाँ पर मेरे लिए इस पॉइजन को फैलाकर काफी ज्यादा अच्छा कर दिया है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें इजीली हरा सकता हूँ। इसी के बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर लू को, लू बोलने लगता है कि आज से पहले मैंने कभी भी यहाँ पर अपने इस न्यू सिस्टम की पावर को यूज नहीं किया, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पर ह्यूमन सिस्टम की पावर यूज करता था, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास है डिमोनिक सिस्टम, और मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें मेरी न्यू पावर्स को। इसी के बाद अब वो आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि आज मैं भी तो देखना चाहूँ कि यहाँ पर लेवल 4 के भेजे हुए इस मॉन्स्टर के अंदर कितनी पावर है। और यहाँ पर वो उन डेटीज से भी कहता है कि
तुम भी अगर मेरे सामने आ जाओ तो तुम भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे पता है कि अभी मेरी पावर्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे पहचानना है, क्योंकि मैं अभी भी अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से नहीं जानता। इसी के बाद उसकी बॉडी के चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा आने लगता है और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपने डीमन फॉर्म में। इसी के साथ साथ अब उसके यहाँ पर बॉडी के ऊपर एक अलग ही तरीके का आर्मर आने लगता है, जो आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और यहाँ पर उस आर्मर के चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा छाया हुआ होता है। और गाइज मैं बता दूं कि ये जो रेड कलर का आर्मर है ये काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर इसके मिलने के बाद लू की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हम देख पाते हैं लू यहाँ पर पूरी तरीके से एक डीमन में फॉर्म हो चुका था और यहाँ पर ये डिमोनिक फॉर्म उसकी काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक फॉर्म है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है लू को, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है ये सब फील करने की। यहाँ पर किसी के चोट लगने पर कैसा दर्द होता है अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा। इसी के बाद हम देख पाते जो वो स्पाइडर होती है वो यहाँ पर अभी भी हार नहीं मानती और लू के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और वो यहाँ पर लू के ऊपर काफी सारे अटैक करती है, लेकिन लू के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। इसी के बाद जो लू होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी कुछ पावर्स तो टेस्ट करूँ। मैं यहाँ पर इसकी स्पीड देखना चाहता हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर तुम मेरी स्पीड का मुकाबला कैसे कर पाती हो। इसी के बाद लू अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर अब उस स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर सोचता है कि आखिरकार उन डेटीज ने इसे भेजा है तो यहाँ पर औरों को भी भेजा होगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड में उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर जब वो अटैक कर रहा होता है तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर उसे देख भी नहीं पाती। इसी के बाद लुचेन ये भी बोलता है कि मुझे सारे डेटीज को ढूंढना होगा और उन्हें मारना होगा और यहाँ पर इस जैसे सारे मॉन्स्टर को जिनको उन्होंने भेजा है उन सभी को मारना होगा। तभी वो यहाँ पर अपने एक पैर से लुचेन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं उसका एक पैर उसके बॉडी से अलग हो जाता है और लुचेन उसको काफी ज्यादा दूर ले जाता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर लुचेन को देख भी नहीं पाती। तभी लुचेन उसके पैर को देखकर बोलता है कि ये काफी ज्यादा मजबूत है, इसी से तुमने मेरे दोस्त को मारा था, लेकिन अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने वाली, चाहे आज तुम कुछ भी कर लो। अब हम देखते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसका एक पैर टूट चुका था, लेकिन अभी भी उसे पता था कि वो यहाँ पर इस बंदे को तो संभाल ही सकती है, क्योंकि वो इतनी भी कमजोर नहीं है। इसी के बाद जो लू होता है, लुचेन होता है, वो यहाँ पर उसको फेंक देता है और बोलता है कि चलो यहाँ पर अब तुम्हारी पावर्स को और अच्छे तरीके से देखा जाए। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हम देखते हैं वो वापस से यहाँ पर अपने वेब्स का यूज करने लगती है और आपने पहले भी देखा है इसके वेब्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके वेब से बचने के लिए फायर की जरूरत होती है और यहाँ पर लुचेन के पास फायर नहीं है। इस टाइम पे हम देखते हैं वो वेब जैसे ही शूट करती है तो जो लुचेन होता है वो तुरंत ही उस जगह से काफी ज्यादा दूर चला जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर से देख भी नहीं पाती। और लुचेन उसे देखकर बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा वीक है यहाँ पर मेरे लिए, ये अपोनेंट काफी कमजोर है, मुझे यहाँ पर और पावरफुल अपोनेंट की जरूरत होती है। इसी के बाद लुचेन बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर लगभग इसके 2 पैर तो उखाड़ ही दिए हैं, अब मुझे यहाँ पर इसके सारे के सारे पैर्स को काटना होगा। इसी के बाद लुचेन अपनी पूरी पावर से वापस से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये जो हमला होने वाला था अगला लुचेन का, वो और ज्यादा पावरफुल हमला करने वाला था उस स्पाइडर के ऊपर। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला था उस स्पाइडर के ऊपर, क्योंकि लुचेन इस बार के सारे पैरों को तोड़ना चाहता था। इसी के साथ ही जो लुचेन होता है वो उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि उसके अटैक इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाती और यहाँ पर लास्ट तक अब उसका एक ही पैर बचता है। लुचेन बोलने लगता है कि अब तो यहाँ पर तुम्हारा एक ही पैर बचा है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने आगे तक भाग सकती हो और यहाँ पर तुम मुझे अपना फुल पोटेंशियल दिखाओ। इसी के बाद हम देखते हैं अब उस स्पाइडर मॉन्स्टर को भी समझ में आ जाता है कि वो जिस बंदे से भिड़ी है वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहिए। तभी यहाँ पर लुचेन बोलता है मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने दूर तक भाग सकती हो यहाँ पर अपने इस एक पैर के साथ। और यहाँ पर अब वो स्पाइडर मॉन्स्टर खाली भाग रही होती है, क्योंकि वो भी मरना नहीं चाहती थी। इसी के साथ वो अपनी पूरी पावर लगाकर भाग रही होती है इस जगह से, क्योंकि वो लुचेन के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती थी और ऐसा लग रहा था कि इतने लोगों को मारने के बाद भी अभी से कुछ अकल नहीं आई थी। लेकिन तुरंत ही लू अपनी फुल स्पीड में यहाँ पर उसको मार डालता है, यहाँ पर उसके सारे पैरों को उखाड़ देता है और इसके बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर अब वो लुचेन के पैरों पर हाथ रख देती है। लेकिन हम देख पाते हैं जो लुचेन होता है वो अपनी पावर को और ज्यादा अनलिश करने लगता है और यहाँ पर तुरंत ही उसे अपने पैरों के नीचे कुचल कर मार देता है। और यहाँ पर जो लुचेन का ये अटैक था ये काफी ज्यादा पावरफुल था और लुचेन जैसे ही यहाँ पर उसे अपने पैरों के नीचे कुचलता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट होती है, जिससे यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शॉक वेव काफी ज्यादा बड़ी होती है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है लू के सिस्टम को, जहाँ पर उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुमने यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, तुमने यहाँ पर इस स्पाइडर मॉन्स्टर को मार लिया है, इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और जल्द ही टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन होने वाला है, जिससे तुम लोग यहाँ से बाहर निकाल दिए जाओगे। इसी के बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसी जगह पर एंड हो जाता है
और कमेंट करके बताना ये वाला पार्ट कैसा लगा। और अगर आपको इसके आगे के एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। ओके बाय गाइस।